हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो कई दिनों से आप सभी की कोई भी लेक्चर्स अपलोड नहीं हो रहे थे क्योंकि आप सभी के नए सेमेस्टर के जो क्लासेज हैं वो अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं। आज आप सभी का जो 5th सेमेस्टर है उसका ये फर्स्ट लेक्चर बन रहा है जिसमें आप सभी को सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग जो आप सभी का सब्जेक्ट है उसके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम आप सभी को बता दें इम्पोर्टेंट नोटिस कि आप सभी की जो 3rd सेमेस्टर की क्लासेज हैं वो हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। तो आप अपने जूनियर्स को ज़रूर बताएं कि जो अगर आप 3rd सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं, आप 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो हमारे चैनल को विजिट करें, जहाँ प्लेलिस्ट में देखें आप सभी को जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बता दिया जाएगा। उसकी जो वीडियोज़ हैं सारे चैप्टर्स के एक एक पार्ट्स अपलोड है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम अपना लेक्चर अब शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, ये टोटल सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में आपको 12 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक, टोटल 12 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। इनमें कुछ चैप्टर्स बड़े हैं, कुछ चैप्टर्स छोटे हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में आप सभी को पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है। तो सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें जनरली आप सभी को मृदा के बारे में पढ़ना है। मिट्टी जो जहाँ पे आप खेल कूद के बड़े होते हैं, जिसमें आप खेल कूद के बड़े होते हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना है। उस पर कैसे बिल्डिंग बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें चेक करते हैं, उसके बारे में हमको इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। ठीक है, तो इसका हिंदी में क्या बोल सकते हैं, हिंदी में जो नाम होता है ये होता है मृदा यांत्रिकी एवं न्यू इंजीनियरिंग। ठीक है, मृदा यांत्रिकी एवं न्यू इंजीनियरिंग क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। और अब हम देखते हैं कि एक एक करके क्या क्या इस चैप्टर्स में जो सब्जेक्ट है, इनके जो चैप्टर्स हैं इनके अंदर क्या क्या हमको पढ़ना है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आपका जो चैप्टर आता है वो क्या आता है, वो आता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्या इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जनरली हमको क्या पढ़ना है कि मृदा क्या होती है, सॉइल क्या होता है, और फिर सॉइल कितने प्रकार की होती है, सॉइल एक साइकिल होती है। ठीक है, सॉइल कैसे बनती है, ठीक है, सॉइल कहाँ से बनती है, वो जो साइकिल होता है, जैसे आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा है, ऑक्सीजन साइकिल पढ़ा है, वैसे आपका एक जियोलॉजिकल साइकिल है जिसमें मृदा कैसे बन के तैयार होती है, फिर वह कैसे मतलब पत्थर से कैसे मृदा बनती है, फिर मृदा से कैसे पत्थर बन जाती है, इन सब के बारे में। और कहाँ पे इंडिया में कहाँ पे कौन सी सॉइल पाई जाती है, किस देश में कौन सी सॉइल पाई जाती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर्स में, इन चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। जो हमारी मृदा होती है इसके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। जैसे कुछ अगर हम आपको बताना चाहें तो जैसे वाइड रेशियो हो गया, ठीक है, पोरोसिटी हो गया और डेंसिटी हो गया, ये सारे क्या हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इनके बारे में हम इस चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। इसमें आपको कुछ क्या कहते हैं कि जैसे वाइड रेशियो चेक करने के लिए कुछ आप सभी के टेस्ट दिए गए हैं, उन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका चैप्टर होता है क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल। कैसे हम पहचानेंगे कि ये कौन सी सॉइल है। ठीक है, सॉइल कई तरह की होती है, उसमें कौन सी सॉइल है ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसको क्लासिफाई करेंगे। कई बेसिस है, आपका जो इंडियन स्टैंडर्ड है उसके अनुसार क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं सॉइल का, ASTM है अमेरिका का कुछ मतलब स्टैंडर्ड है, उसके बेसिस पे कई प्रकार से सॉइल को क्या किया गया, अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में कि क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल्स। फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल्स कि जो हमारी मृदा होती है उसमें से सॉइल कैसे फ्लो करती है, इसमें हमको परमेबिलिटी के बारे में पढ़ना है। क्या कहते हैं परमेबिलिटी, इसको हम पारगम्यता बोलते हैं कि सॉइल कैसे, जो सॉइल होता है उसमें से पानी कैसे फ्लो करता है। एक जैसे ये क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई सॉइल है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम पानी डालते हैं तो ये कैसे होते हुए इस साइड में आता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल्स। अगर आप अपने चैप्टर में देखेंगे, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं चैप्टर्स के नाम। अगर आप अपने बुक में देखेंगे तो उसमें दिया गया है क्या कि परमेबिलिटी नाम से चैप्टर दिया गया है, पारगम्यता नाम से चैप्टर दिया गया है, तो वही चीज़ ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका चैप्टर है इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है,
इफेक्टिव स्ट्रेस इसमें पढ़ना है कि स्ट्रेस क्या होते हैं, सॉइल पर जो हमारी स्ट्रेस लगती है, जो विकृति आती है, सॉरी विकृति नहीं बोलते, स्ट्रेस को प्रतिबल बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रतिबल हमारी मृदा पर आते हैं। अब कोई भी जाहिर सी बात है, जैसे मृदा है, जैसे क्या करते हैं, आप पढ़े थे सोम में कि स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेस हमारा कोई भी पदार्थ हो उसमें स्ट्रेस आता ही आता है। तो मृदा में किस तरह से स्ट्रेस आता है, कौन कौन से स्ट्रेस आते हैं, उनको कैसे हम क्या करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब हम कहीं पे कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो वहाँ पे हमको सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करनी होती है कि सॉइल कितना लोड सहन कर सकती है। तो वहाँ पे हमको इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका थोड़ा सा बस इसमें कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर्स ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा आता है वो डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल आता है। डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल में हम पढ़ेंगे कि सॉइल का डिफॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे किसमें, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल के बारे में। 7th चैप्टर जो आपका आता है वो क्या है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। शियर स्ट्रेंथ मतलब कि बोल सकते हैं क्या, कर्तन सामर्थ्य, हिंदी में बोलते हैं तो कर्तन सामर्थ्य, मृदा की कर्तन सामर्थ्य बोलते हैं। अब कर्तन सामर्थ्य क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, पहले हम ये आपको थोड़ा सा बता दें, बाकी जब आपका चैप्टर बताया जाएगा तो पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको अच्छे से बताया जाएगा। जैसे क्या कहते थे, हमने आपको क्या बताया, जब आपको सोम पढ़ाया तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि जब कोई पदार्थ होता है, फिर कोई वस्तु होती है, उस पर लैटरली कोई फोर्स लगता है और वो लैटरली क्या होता है, स्ट्रेस मतलब कि डिफॉर्म हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, शियर फोर्स कहते हैं। और उस शियर फोर्स को जनरेट मतलब कि सहन करने के लिए जो उस वस्तु की स्ट्रेंथ होती है, जितना वह सहन कर सकती है शियर फोर्स को, उसको शियर स्ट्रेंथ कहते हैं। तो मृदा हमारे शियर स्ट्रेस के प्रति शियर स्ट्रेस के प्रति कितना वो होता है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, सॉइल शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के बारे में। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन में हम कैसे कॉम्पैक्ट करते हैं, कितना कॉम्पैक्शन हमको करना जरूरी होता है किसी मृदा की, जब शियर स्ट्रेंथ मतलब फाइंड आउट करते हैं शियर स्ट्रेंथ के, कितना कॉम्पैक्शन हमको करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर हमको बियरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, फिर कहीं बिल्डिंग कोई बनाना है, कोई ब्रिज हम बना रहे हैं, तो हमको कितना कॉम्पैक्ट करना होता है, कितने लेयर में मिट्टी पड़ती है, कितनी बार कॉम्पैक्ट करने की जरूरत पड़ती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे किसमें, 8th चैप्टर में कॉम्पैक्शन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या आता है, सॉइल एक्सप्लोरेशन। सॉइल एक्सप्लोरेशन में भी हम पढ़ेंगे कि सॉइल को कैसे एक्सप्लोरेशन मतलब इसका एक्सप्लोरेशन कैसे करते हैं। कई टाइप्स के मैकेनिकल एक्सप्लोरेशन है, केमिकल एक्सप्लोरेशन है, ठीक है, फिजिकल एक्सप्लोरेशन है, वो हम पढ़ेंगे इसमें सॉइल एक्सप्लोरेशन चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की भार धारण क्षमता कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे किसमें, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल में, ठीक है। नेक्स्ट आपका 11th चैप्टर नंबर आता है फाउंडेशन इंजीनियरिंग। फाउंडेशन इंजीनियरिंग, इसमें क्या है, हमको फाउंडेशन के बारे में पढ़ना, जो जनरली आप पढ़ चुके हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले सब्जेक्ट में, वहाँ पे आपने फाउंडेशन के बारे में पढ़ा था, वहाँ से सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है, वो हम आपको जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे कि क्या चेंजिंग आती है, क्या चेंजिंग है, उससे हमारे जो पढ़े थे हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, वहाँ से क्या चेंजिंग है यहाँ पे फाउंडेशन इंजीनियरिंग के इस चैप्टर में। नेक्स्ट हमारा ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक। अब हमको क्या करना है, कहीं कोई बिल्डिंग बनानी है मान लेते हैं, और वो भराव वाली मिट्टी है, अब उसका इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, वहाँ की मिट्टी का इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, वो मिट्टी को कैसे हम लोड बेयरिंग करने के लिए सक्षम करेंगे, कैसे उसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक इस चैप्टर में, ठीक है। ये जनरली जो चैप्टर हमारा ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक है, ये सॉइल एक्सप्लोरेशन का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो ये दोनों साथ में हम पढ़ लेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, आपका सिलेबस हुआ कि क्या आपको पढ़ना है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में। इसमें अगर हम बात करें, सबसे बड़ा जो चैप्टर आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर आता है, जिससे आपके क्वेश्चंस आते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आप सभी के आते हैं, वो आता है एक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से, और क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल से, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल से, इफेक्टिव स्ट्रेस से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म होता है, और शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल और कंपैक्शन
इन तीनों से चार पांच चैप्टर हैं, इनसे क्वेश्चंस आपके बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप ये चैप्टर्स पढ़ लेते हैं, और यहाँ पे आपको पढ़ने की जरूरत है, बेयरिंग कैपेसिटी में एक टेस्ट है, एक दो टेस्ट है, CBR टेस्ट भी आपका दिया गया है यहाँ पे, वो पढ़ लेते हैं। और फाउंडेशन में थोड़ा सा, फाउंडेशन के बारे में अगर आप पुराना पढ़ लेते हैं तो इतने में आप अच्छे से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आप सभी का सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो आपका ये है। और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ाएंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, परिचय कराएंगे। आप सभी को सॉइल मैकेनिक्स से परिचय कराएंगे। सॉइल मैकेनिक्स आखिर होता क्या है, सॉइल मैकेनिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, इसके जन्मदाता कौन है, कौन कौन से टाइप के सॉइल हमारे पास होते हैं, इंडिया में कौन कौन से सॉइल मतलब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में कौन सी सॉइल पाई जाती है, कहाँ पे मतलब कि जब हम कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं वहाँ पे कौन सी सॉइल होती है, और क्या पढ़ेंगे इसमें कि सॉइल का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।